बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंडर में हम लोग बेसिस पार्ट टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि बेसिस पार्ट टेस्टिंग का फ्लो ग्राफ से क्या ताल्लुक है और फ्लो ग्राफ बनता किस तरह से है। अच्छा, इससे पहले हमने एग्जॉस्टिव टेस्टिंग को देखा और एग्जॉस्टिव टेस्टिंग जो है जिसको हम ब्रूट फोर्स या कंप्लीट टेस्टिंग भी कहते हैं, हमने देखा कि वो तो पॉसिबल नहीं है ना, कि हम हर सिनेरियो को जिस जिस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा हर चीज को टेस्ट करें। तो हर चीज टेस्ट करना तो मुमकिन नहीं है, और उसमें आपने न्यूमेरिकल भी देखा कि कितने हजारों साल लग सकते हैं एक छोटे से प्रोग्राम की कंप्लीट टेस्टिंग। तो फिर हम क्या करेंगे जनाब, हम फिर आ जाएंगे इस तरफ कि हम करते हैं फिर सिलेक्टिव टेस्टिंग, यानी कुछ पाथ्स को हम सिलेक्ट करते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। अब ये देखें, ये जैसे एक सिलेक्टेड पाथ है, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाथ किस बेस पे सिलेक्ट करें, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है बेसिस पाथ टेस्ट। बेसिस पार्ट टेस्टिंग जो है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है, यानी जिसके अंदर हम प्रोग्राम के कोड में दाखिल होते हैं। ब्लैक बॉक्स नहीं है कि बस इनपुट दिया और आउटपुट को ऑब्जर्व कर लिया कि ठीक है इस इनपुट पे आउटपुट आना चाहिए था। नहीं, हम प्रोग्राम के अंदर जाते हैं और फिर उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। मकसद ये होता है कि कोई स्टेटमेंट ऐसी ना हो जो रन होने से रह जाए, क्योंकि जब आप कोई इनपुट देंगे और उस पर आउटपुट आप ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है कि सारी स्टेटमेंट्स रन ना हो पाए, ठीक है ना। जो उस इनपुट के हिसाब से होंगी वो रन होके आउटपुट आ जाएगा। तो इसलिए ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसमें हम अंदर कोड में जाते हैं और पाथ को सिलेक्ट करते हैं। ये टॉम मैककाबे ने इंट्रोड्यूस की थी 1976 में, ठीक है। तो टेस्ट केसेस डिराइव टू एक्सरसाइज द बेसिस सेट are guaranteed to execute every statement in the program at least one time during test। मकसद इसका सारा यह है कि हर स्टेटमेंट जो हमने उस प्रोसीजर में, फंक्शन में, मॉड्यूल में लिखी है, कम से कम एक दफा वो जरूर एग्जीक्यूट हो जाए। हमें तसल्ली हो जाए कि भाई ये एग्जीक्यूट हो रही है और ये सही तौर पे हो रही है, ठीक है। अब तो ये जो बेसिस पाथ का मेथड है, जिसमें मकसद ये है कि हर स्टेटमेंट कम से कम एक दफा एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये टेस्ट केस डिजाइनर को इस बात पर आमादा करती है कि जो बेसिस पाथ का जो सेट है वो डिराइव किया जाए किस चीज से, लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स, प्रोसीजर के, ठीक है। इस इसको जहन में रखते हुए ये जो है बेसिस पाथ का जो सेट है वो बनाया जाए। अब ये लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड डेटा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके पास, जी जनाब, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, ठीक है, और जो लूप्स है डिफरेंट टाइप्स के, और जो केस है स्विच केस, ये क्या करते हैं, प्रोग्राम को इधर से उधर, उधर से इधर, ये जो है ना ये पाथ को डिफाइन करते हैं। ये कंडीशन हो तो इधर चले जाओ, ये कंडीशन हो तो प्रोग्राम का कंट्रोल दूसरी जगह चला गया। तो जो हम पाथ सिलेक्ट करें ना, तो वो इस चीज को देखते हुए करें, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ही हैं जो किसी भी मेथड की डिफिकल्टी को, कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से किसी भी मेथड या प्रोसीजर का समझना, उसको फिर बाद में अगर आपको चेंज करना है, उसको टेस्ट करना है, तो ये सारी चीजें इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर ही डिपेंड करती है। प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, पहली स्टेटमेंट रन हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, होते होते जना प्रोसीजर खत्म हो गया। लेकिन अब एक प्रोसीजर है जिसमें एक कंडीशन आई, उस कंडीशन के ट्रू होने पर एक और कंडीशन में हम चले गए, इस तरह उसमें बहुत वेरिएशन हो जाती है। तो हम जो लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हम किस चीज से डिराइव करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम एक और चीज की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं फ्लो ग्राफ, ठीक है। तो बेसिस पाथ के जो हमारे पास सेट है उसको निकालने से पहले हम फ्लो ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम प्रोग्राम ग्राफ भी कहते हैं। और फ्लो ग्राफ क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पाथ्स दैट माइट बी ट्रैवर्स्ड थ्रू अ प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है कि जो बेसिस पाथ टेक्निक चाह रही है कि हर स्टेटमेंट एक दफा जरूर रन हो जाए, तो फ्लो ग्राफ इसमें बड़ा मददगार साबित होगा। वो हमें किसी भी मॉड्यूल या प्रोसीजर का जो है या प्रोग्राम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, कि जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कितने पाथ्स हैं, कहाँ कहाँ से प्रोग्राम फ्लो करके किस जगह पे जा रहा है, किस कंडीशन के बाद किधर किधर प्रोग्राम जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है।
तो ताकि हम क्या कर सके, प्रोग्राम को ट्रेवर्स कर सके तमाम एग्जीक्यूशन पॉइंट्स के हिसाब से कि कहाँ कहाँ पर वो एग्जीक्यूट होगा, किधर किधर उसका कंट्रोल फ्लो होगा। तो ये जब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी तमाम पास की, तो हम आसानी से इससे बेसिस पास को ड्राइव कर लेंगे। अच्छा, अब फ्लो ग्राफ जो है वो यहाँ पर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि सीक्वेंस जो है, यानी प्रोग्राम सीक्वेंस में चल रहा है, तो क्या हुआ, एक नोड से दूसरी नोड की तरफ कंट्रोल फ्लो गए, देखिए। ठीक है ना, जैसे अब ये इफ स्टेटमेंट है, यहाँ पर कंडीशन है फॉर एग्जांपल, तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में यहाँ जाना है, कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में यहाँ पर जाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम यूनाइट हो गया, ट्रू और फॉल्स की सूरत में जो चीज थी वो एग्जीक्यूट होने के बाद एक पॉइंट पर हम जमा हो गए। अब ये देखें वाइल, वाइल में क्या होता है, स्टार्ट में आपको एक कंडीशन दी गई, ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर वापस आप कंडीशन पर जरूर आएंगे, यहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। वापस कंडीशन से आएंगे, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर आप अगली स्टेटमेंट पर ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, रिपीट अंटिल में इस तरह से होता है कि हमारे पास एक दफा जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अच्छा, ये अंटिल का मतलब है कि जब तक ये कंडीशन हमारे पास अचीव नहीं हो जाती, ठीक है ना, यानी जब ये अचीव हो जाएगी, यानी ट्रू हो जाएगी, तो हम बाहर आ जाएंगे, और जब तक ये फॉल्स है तो फिर हम इसमें वापस स्टार्ट पे आ जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा वाइल से थोड़ा सा यहाँ पे ये डिफरेंस होता है कि वाइल में एक तो ये कि कंडीशन पहले होती है, और कंडीशन ट्रू होने पर हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन एक तो बाद में होती है, और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में लूप चलता रहता है। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। ये आपका स्विच केस आ गया। तो यहाँ पे कोई कंडीशन है, उसके बाद ये केस एग्जीक्यूट कर होगा, या ये होगा, या ये होगा, और उसके बाद फिर आखिर में वहाँ वो केस एग्जीक्यूट करके, और फिर आप आखिर में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि आप एक केस के बाद दूसरे केस में चाहते हैं अगर ब्रेक ना लगा हुआ हो, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो लेकिन बेहतर ये होता है कि ऐसा ना किया जाए। तो ये इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन की गई, where each circle represents one or more non-branching PDL और source code statements। PDL मतलब प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। हर सर्किल में आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकती है फ्लो ग्राफ में, ठीक है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है वो नॉन ब्रांचिंग होनी चाहिए। आखिर में ब्रांच आ सकती है, दरमियान में उसमें ब्रांच नहीं आ सकती। जहां ब्रांच आ जाएगी वहां पर फिर हम बात करेंगे किसी और नोड, ठीक है। तो ब्रांच जो है वो आपके पास आखिर में आ सकती है, लेकिन दरमियान में ब्रांच नहीं आ सकती। अच्छा, ये जो फ्लो ग्राफ है ना, ये काफी मिलता जुलता लगता है फ्लो चार्ट से, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क इसमें होता है। वो फर्क दरअसल होता है स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने का, वरना वहां पर भी एजेस है, ठीक है। और एक चीज है कि यहाँ जैसे हम डायमंड लेते हैं ना कंडीशन के लिए, तो वहां पे डायमंड नहीं होता, बल्कि हर चीज के लिए सर्किल ही होता है, नोड ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये सीक्वेंस है, यहाँ पर वही ट्रू फॉल्स का केस आ गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया, केस की कंडीशन, ठीक है? कि अगर ये कंडीशन है तो ये वाला, ठीक है, अगर फॉल्स है तो फिर ये कंडीशन चेक हो, ये अगर ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई, यहाँ चला, ठीक है। तो जहां से भी वो केस की जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगी, तो फिर वापस वो केस से बाहर आ जाए। और ये आ गया आपके पास डू वाइल, और ये रिपीट अंटिल, ठीक है। कंडीशन पहले चेक होगी, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और ये चलता रहेगा आपके पास सिलसिला, जब तक ये कंडीशन आपके पास फॉल्स नहीं हो जाती, तो ये लूप चलता है, ठीक है। रिपीट अंटिल में आपके पास पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, ठीक है। तो अंटिल जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बाहर आ जाएंगे कंडीशन, जब तक अचीव नहीं हो जाती तो फिर ये चलता रहेगा। तो फ्लो ग्राफ एंड फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू डिपिक्ट प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर referring to each circle in the flow graph, which is called a node, represent one or more procedural statements। ये मैंने आपको बता दिया है कि फ्लो ग्राफ की जो नोड है उसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट आ सकती है।
उसकी वजह क्या है वो भी हम आगे देखते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस बॉक्सेस एंड अ डिसीजन डायमंड कैन मैप इनटू अ सिंगल, यानी बहुत सारे जो प्रोसेस बॉक्सेस हैं, ये जो प्रोसेस बॉक्सेस हैं हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास कंडीशन इस एंड पर, ठीक है, कंडीशन एंड पर, वो मिलकर एक नोड बना सकते हैं। The arrows on the flow graph, which are also called edges or links, represent flow of control and are analogous to flow chart arrows. तो जो एरोज हैं फ्लो ग्राफ के अंदर, वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे पास एरोज होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। और वो क्या डिपिक्ट करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल के, यहाँ से फिर प्रोग्राम किधर जाएगा एग्जीक्यूशन के एतबार से। तो अब आप ये देख लें, यहाँ पे अभी हम रीजन्स के हवाले से बात नहीं करेंगे, बस आप ये देख लें कि ये जो फ्लो चार्ट है किस तरह से कन्वर्ट हुआ है फ्लो ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आई है, जैसे कंडीशन आती है ना, तो वहीं पर हम अलग कर देते हैं उसको नोट। तो यहाँ शुरू ही में कंडीशन आ गई, ठीक है। फिर प्रोसेस बॉक्स आया और कंडीशन। तो मैंने आपको बताया था कि कंडीशन पर हम नोट को खत्म करते हैं। तो ये 2 और 3 को हम आसानी कंबाइन कर सकते हैं। पहले 2 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जैसे 3 होगी तो फिर डिफाइन होगा कि कंट्रोल किधर जाएगा और किधर जाएगा। तो ये इसमें फायदा होता है कि हमारे पास फ्लो चार्ट के मुकाबले में फ्लो ग्राफ में कम नोट्स हो सकती है। अब यहाँ पर 6 पे आप देखें कि 6 पे हमारे पास यह कंडीशन आ रही है, तो कंडीशन पे आपको अलग करना है। फिर ये 7 है, 8 है, ये फिर कंबाइन हो गए 9 इफ देन एल्स के बाद। फिर हम आ गए यहाँ से, और यहाँ से एक पॉइंट पर जिसका नाम हमने 10 रखा है, और 10 से वापस हम यहाँ पर 1 की तरफ। और हम चाहें तो 1 अगर फॉल्स हो जाए तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से हम फ्लो चार्ट को फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी शराइत क्या है। और यहाँ पर अब हमारे पास कितने आसान हो गया है कि कोई भी पाथ हम डिटरमिन कर सके। तो हम आराम से यहाँ पे बेसिस पास जो है वो निकाल सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पास है, किस किस रास्तों से गुजर के प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ इस रास्ते से यूं भी जा सकता है प्रोग्राम, प्रोग्राम यूं भी जा सकते हैं, फिर प्रोग्राम यूं जाके ऐसे बाहर भी निकल सकता है और दोबारा भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा। थैंक यू वेरी मच।